हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? हम्म, तो हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 आज शुरू करेंगे। मैं हूं अमर राज, आपका मैथमेटिक्स टीचर। तो लेक्चर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का अपन आज शुरू करने वाले हैं। तो रिलेशन से शुरू करते हैं। रिलेशन, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में अक्सर पूछते रहता है इसे। तो रिलेशन के बारे में अपन देखते हैं कि व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? मैथमेटिक्स में इसे कहते हैं रिलेशन। तो सबसे पहली पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? रिलेशन इज डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स। रिलेशन जो होता है वो दो सेट्स के बीच डिफाइन होता है। ठीक है, रिलेशन को दो सेट के बीच हमेशा डिफाइन करें। इट इज जनरली इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आर। रिलेशन को प्राय कैपिटल लेटर आर से दिखाया जाता है। ठीक है, तो रिलेशन पहला है कि रिलेशन इज डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स। रिलेशन को दो सेट के बीच डिफाइन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब दो सेट, ये दोनों सेट जो हो सकता है वो इक्वल सेट भी हो सकते हैं और दोनों अनइक्वल सेट भी हो सकता है। जैसे मान लो कि हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इस प्रकार से स्टडी, इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। आर इज रिलेशन, दिस इज रिलेशन। रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी की रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, दूसरा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या? अच्छा, ये दोनों सेट इक्वल अनइक्वल सेट हैं। हो सकता है रिलेशन में दोनों सेट सेम सेट हो। रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ऐसे भी हो सकता है। यानी कि सेम सेट के बीच भी रिलेशन को डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो प्राय ये दोनों होता है, लेकिन अपने सिलेबस में एनसीईआरटी का जो सिलेबस है इसमें सेम सेट के बीच रिलेशन को डिफाइन किया गया है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट जो है, अगला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ठीक है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी। तो हमने पिछला क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, दो सेट्स के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसको कैसे डिनोट करते थे? ए इंटू बी, इस प्रकार से। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो सबसेट जो रिलेशन होता है, आर क्या होता है? सबसेट होता है। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये जो सेट होगा, दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो सेट बनता है, याद करिए पिछले क्लास में दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक सेट बनता था, ए इंटू बी ऐसे करते थे। तो एक ऑर्डर्ड पेड़ हमें मिलता था, इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेड़ मिलता था, ए बी करके सी डी करके ऐसे करके कुछ ऑर्डर्ड पेड़ मिलता था, ए क्रॉस बी। तो इन ये जो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट है, इसमें से अगर हम सबसेट बनाएंगे, सबसेट बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें से कोई भी एलिमेंट को चुन करके, एक एलिमेंट या दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उनको इनमें से निकाल करके जो नया सेट बनाएंगे वो कहलाएगा इस सेट का सबसेट। तो वो जो नया सेट बनेगा ना, जो नया सेट बनेगा वही कहलाएगा रिलेशन। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एंड। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो हमने आपको बताया है कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स
ए एंड बी, ठीक है। अब ये सेट कभी कभी अनइक्वल सेट होगा, कभी कभी इक्वल सेट भी हो जाएगा। मान लो दोनों अगर इक्वल सेट रहेगा तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बट हेयर जो बोथ सेट्स आर सेम सेट, एक और से, ठीक है। तो इस प्रकार से रिलेशन को, ये बेसिक रिलेशन का डेफिनेशन है कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है दो सेट्स का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको और अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा, अभी समझ में ज्यादा नहीं आ रहा होगा, इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन इज नथिंग बट ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसका मतलब इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में क्या कर सकते हैं, दूसरे वर्ड में हम क्या कर सकते हैं कि रिलेशन इज, रिलेशन इज ए सेट ऑफ, ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्ड, रिलेशन इज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो रिलेशन एक्चुअल में क्या होगा, रिलेशन जो है एक सेट होगा किसका, ऑर्डर पेयर्स का, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके इस प्रकार से, ठीक है। ये रिलेशन है, तो कहाँ से आया है ये, तो ये दो सेट जो है ए क्रॉस बी जब करते हैं तो ऑर्डर पेयर इसमें मिलता है, तो इसमें से कुछ ऑर्डर पेयर को इसमें से चुन लिया गया है, इसमें सम ऑर्डर पेयर, सम ऑर्डर पेयर आर टेकन, ठीक है। ए क्रॉस बी का कुछ ऑर्डर पेयर को इसमें से लेकर के इसमें से हम लिए हैं, और एक क्या बनाए हैं, सबसेट बनाए हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी का सबसेट। तो ये जो होगा, ये जो आप देख रहे हैं इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं क्या, रिलेशन। दिस इज नथिंग बट रिलेशन, ठीक है। तो ये रिलेशन है, तो यहाँ पर अ, ये क्या है, रिलेशन है यहाँ पर। तो अच्छा, आगे अपन चलते हैं नए स्लाइड में। तो हमने क्या पढ़ा कि रिलेशन जो होता है वो दो सेट के बीच डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। और एक दूसरा सेट है, मान लेते हैं बी, एक दूसरा सेट है बी, इसमें एलिमेंट है ए और बी, ठीक है, ए और बी है, ठीक है। तो आप इसका अगर ए क्रॉस बी निकालते हैं, इस सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा, ऑर्डर पेयर बताइए, एक ऑर्डर पेयर ए के साथ लगेगा, फिर एक ऑर्डर पेयर बी के साथ, 1 ए, फिर क्या होगा 1 बी, ठीक है। फिर दो ऑर्डर पेयर लगाइए, 2 ए, फिर दो ऑर्डर पेयर बी के साथ, 2 बी, ठीक है। फिर 3 ऑर्डर पेयर लगाइए, 3 ए, और फिर 3 ऑर्डर पेयर बी के साथ लगाएंगे, 3 ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला ए और बी का, ठीक है। अब इससे अगर रिलेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, इससे हम रिलेशन अगर जनरेट करना चाहते हैं, तो रिलेशन जनरेट करने के लिए क्या किया जाता है, ए क्रॉस बी का जितने भी एलिमेंट है इसमें से सबसेट बनाया जाता है। तो मान लेते हैं रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कहाँ से, सेट ए से सेट बी की, ठीक है, सेट ए से सेट बी की रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से होगा, और ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट बी से होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रिलेशन है, तो कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो सोच के देखिए कि इससे मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर एक हम सबसेट बना रहे हैं, आर इज इक्वल टू, इसमें से इससे सबसेट बनाना है तो किसी को भी, कोई भी एलिमेंट को ले लो, एक एलिमेंट या दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट, किसी को भी। तो मान लेते हैं हम दो एलिमेंट चूज कर रहे हैं, यहाँ से हम किसी भी दो एलिमेंट को चूज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या करते हैं अपन, दो एलिमेंट को, तो इन दोनों एलिमेंट को मान लेते हैं, चुन लेते हैं 2 a 2 b, इस प्रकार से दो एलिमेंट को हमने चुन लिया, ठीक है, दो एलिमेंट को चुन लिया। तो ये क्या है, ये क्या है, ये इसका क्या है, सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ठीक है। जो आर है ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ये क्या बन गया, रिलेशन, ये एक रिलेशन बन गया, ठीक है। दिस इज नथिंग बट ए रिलेशन विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू
सेट बी, जो कि सेट ए से सेट बी की ओर क्या है, डिफाइंड। ठीक है, चलो। अच्छा, तो हाँ, तो अपन कितने सारे रिलेशन बना सकते हैं अगर यहाँ से टोटल पॉसिबल रिलेशन हमसे पूछा जाए? टोटल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी की टोटल पॉसिबल रिलेशन कितना होगा? तो पिछले क्लास में हमने क्या फार्मूला पढ़ा था? टोटल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी कि टोटल सबसेट कितने बना सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला कल क्या पढ़े थे? 2 के पावर m इंटू एन, पिछले वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में। तो ये हो जाएगा 2 के पावर m इंटू एन। तो पहले 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 सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, m का वैल्यू, m इज इक्वल टू, फर्स्ट सेट में हमारा एलिमेंट है कितना, 3, 1 2 3। और n दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 2। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 3 × 2 इज इक्वल टू 2 के पावर 6। ठीक है, तो टोटल इतने 2 के पावर 6, कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 64। टोटल टोटल 64 सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी से टोटल 64 सबसेट बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब टोटल कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, 64। 64 64 रिलेशन हम बना सकते हैं। यहाँ पर पॉसिबल रिलेशन 64 होंगे। कैसे कैसे हो सकते हैं रिलेशन 64? तो एक रिलेशन बना सकते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक रिलेशन बना सकते हैं जिसमें एक एलिमेंट हो। तो एक एलिमेंट हम चुन सकते हैं कितना, या तो पहला इसको चुन ले, या दूसरा इसको चुन ले, या इसको चुन सकते हैं, या इसको चुन सकते हैं, या इसको समझ रहे? या रिलेशन बना सकते हैं कोई दो एलिमेंट लेकर के, दो एलिमेंट कोई भी ले ले, इसको इसको ले सकते हैं, या ये दोनों को ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारा पेयर बनेगा। ठीक है, फिर 3 एलिमेंट को लेकर भी रिलेशन बना सकते हैं, 4 एलिमेंट को भी लेकर रिलेशन बना सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, 64 रिलेशन टोटल बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ऐसे, सेट ए है 1 2 3। ठीक है, सेट ए है। ठीक है, तो इस पे अगर हम रिलेशन को डिफाइन करना चाहें, रिलेशन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, इसको बोलते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। अगर सेम सेट पर अगर कोई रिलेशन डिफाइन होगा, ये दोनों अगर इक्वल सेट होंगे, बी के जगह पर ए होगा, दोनों इक्वल सेट होंगे, सेम सेट होंगे, तो इसको बोलेंगे रिलेशन ऑन सेम सेट ए। ठीक है, तो ए से ए अगर रिलेशन अगर डिफाइन करते हैं, तो कोई भी रिलेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे रिलेशन अगर बनाना है, तो रिलेशन क्या होता है, तो ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे, टोटल अगर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, 1 1। ठीक है, फिर मिलेगा 1 2, सेम सेम सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, फिर 1 3। ठीक है, तो सेम सेट का ये सेट और दूसरा का भी सेट यही होगा, 1 2 3। तो एक बार 1 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, 1 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, 1 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ। इसी प्रकार 2 का ऑर्डर पेयर करेंगे 1 के साथ। ठीक है, 2 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ। ठीक है, फिर 3 का ऑर्डर पेयर करेंगे 1 के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर करेंगे 1 के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर करेंगे 2 के साथ, और 3 का ऑर्डर पेयर करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। ठीक है, तो ये टोटल इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ठीक है, अब इसमें से अगर हमको कोई रिलेशन बनाना है, कोई रिलेशन जनरेट करना है हमको, तो क्या करेंगे, तो इस ये रिलेशन अगर हमको बनाना है, तो इस जो ऑर्डर्ड पेयर मिला है इसका कोई सबसेट बना लीजिए। कोई भी एलिमेंट दो चार चुन लीजिए, तो मान लेते हैं कोई चुन लिया 1 1, एक चुन लिए 2 1। ठीक है, एक चुन लिए मान लेते हैं 3 3, अब एक चुन लिए 3 1। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया इसका, ये एक बन गया सबसेट, दिस इज ए सबसेट, एक सबसेट बन गया। तो ये एक क्या हो गया, रिलेशन, दिस इज ए रिलेशन। ठीक है, तो ये एक रिलेशन बन गया। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, टोटल ऑल पॉसिबल रिलेशन, टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने बन सकते हैं, 2 के पावर m इंटू एन। 2 के पावर m, एम और एन दोनों इक्वल है, और वो कितने के बराबर है, तीन, तीन एलिमेंट है, 1 2 3, दोनों में तीन तीन एलिमेंट है, 3 × 3 पावर 2 के पावर 9। टोटल इतने रिलेशन बन सकते हैं। कोई दिक्कत?
तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि रिलेशन किसे कहते हैं। रिलेशन इज ए सबसेट, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। रिलेशन को दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, या तो दोनों अलग सेट पे डिफाइन कर सकते हैं या दोनों सेम सेट पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अपने सिलेबस में जो एनसीईआरटी में है वो सेम सेट पे रिलेशन को डिफाइन किया है। ठीक है, चलो अब थोड़ा यहाँ देखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अभी वाला एक सेट ए है, इसमें है एलिमेंट था 1 2 3। ठीक है, अब एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं सेम सेट पे, फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, तो रिलेशन एक बना रहे हैं, मान रहे हैं रिलेशन बना रहे हैं। आप कोई भी ऑर्डर पेयर एक प्रोसेस से जो मन है आपका ऑर्डर पेयर ले लो। तो हम ऑर्डर पेयर ले ले रहे हैं, मान ले रहे हैं 2 2 एक ले रहे हैं, 3 का 1 के साथ ले रहे हैं। ठीक है, 2 का एक 3 के साथ ले ले रहे हैं। ठीक है, चलो इतना ही लेते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से ले लिया। ठीक है, ए सेट पे डिफाइन कर रहे हैं तो ये हमने ले लिया ये। ठीक है, तो अब ये रिलेशन में हमसे कहेगा कि डोमेन निकालिए, इस रिलेशन का डोमेन निकालिए। ठीक है, डोमेन, तो डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा ये फर्स्ट एलिमेंट जितने हैं ये डोमेन कहलाएंगे, दीज आर डोमेन। 2 3 2 यानी डोमेन हो गया 2 एंड 3। अगर रेंज हमसे पूछेगा, इस रिलेशन का रेंज निकालो, इस रिलेशन का रेंज, तो दूसरा जो वैल्यू सेकेंड ऑर्डर पेयर होते हैं वो होते हैं रेंज। तो यहाँ है 2, यहाँ है 1 और यहाँ है 3, 2 1। ठीक है, ये रेंज हो गया। तो अगर यहाँ पर अगर हम टेबल पर अगर दिखाना चाहें, टेबल पर अगर रिलेशन को दिखाना चाहें, आर रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। फर्स्ट सेट में कौन कौन है? 1 2 3 है, सेकेंड सेट में ही 1 2 3। तो यहाँ पर अगर रिलेशन को दिखाना चाहें तो 2 का कितने के साथ रिलेशन है? 2 के साथ है। 3 का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ है। 3 का रिलेशन है 1 के साथ। 2 का रिलेशन 3 के साथ, एक और 2 का रिलेशन 3 के साथ। दिस इज रिलेशन, ये रिलेशन हमारा डिफाइन। ठीक है, तो इसमें हमारा डोमेन क्या हो गया? डोमेन क्या हो गया? डोमेन हो गया 2 एंड 3। दिस दिस इज डोमेन। एंड रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया 1 2 एंड 3। तो रेंज क्या होता है बेसिकली? तो जो ये ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरा एलिमेंट होगा ना, जो दूसरा एलिमेंट होगा ये कहलाएगा रेंज। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेंज एंड डोमेन ऑफ रिलेशन। तो रेंज और डोमेन निकालने के लिए सिंपल सा क्या है? तो सेट ए के जो एलिमेंट कनेक्टेड रहेगा रिलेशन में, सेट ए का जो जो एलिमेंट रिलेशन से कनेक्टेड रहेंगे वो डोमेन कहलाएंगे, उनका सेट डोमेन कहलाएगा। और रेंज क्या रहेगा? तो दूसरे सेट बी में जिसके साथ सेट ए के एलिमेंट कनेक्टेड होंगे उनका जो सेट बनेगा, 1 2 3 का सेट जो बनेगा वो कहलाएगा क्या? रेंज। ठीक है, तो ये कहलाएगा रेंज एंड डोमेन। आगे अपन चलते हैं। अगला इम्पोर्टेंट अपन को पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या पढ़ना है? अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने प्रकार के रिलेशन होते हैं। तो मान लेते हैं अपन, लेट लेट रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए। मान लेते हैं कि एक सिंगल सेट ए पे रिलेशन डिफाइन किया गया है, आर इज फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ठीक है, इस प्रकार से रिलेशन को डिफाइन किया जा रहा है, सिंगल सेट ए और ए, दो सेट है, ये सेट ए है और ये सेट ए, सेट ए सेट ए। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन को डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो पहला टाइप होता है, फर्स्ट टाइप जो है रिलेशन का, उसको बोलते हैं नल
या void रिलेशन, नल या void रिलेशन। ठीक है, नल या void रिलेशन किसको कहेंगे? तो वैसा रिलेशन जिसमें नो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट हो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर इन रिलेशन इज जीरो, एक भी एलिमेंट नहीं, वैसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं, यानी आर इज इक्वल टू 5। तो ऐसा जो रिलेशन होगा उसको बोलेंगे नल या वॉइड रिलेशन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था रिलेशन डिफाइन करने के लिए कि ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस। ठीक है, अब हमको आज़ादी है, हमको छूट है कि हम एक एलिमेंट लें या एक भी एलिमेंट ना लें या दो एलिमेंट लें या तीन एलिमेंट लेकर सबसेट बनाएं। ठीक है, तो अगर कोई एक भी एलिमेंट नहीं लेगा, एक भी एलिमेंट नहीं लेगा यानी कि नल सेट अगर लेगा, तो नल सेट या जीरो सेट या वॉइड सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जीरो सेट जो होगा यानी कि नल सेट जो होगा, नल सेट जो होगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, वो भी एक क्या होगा, सबसेट होगा, वो भी एक सबसेट होगा एक और सेट। तो अगर एक भी एलिमेंट नहीं लेंगे ना, तो वो भी एक सबसेट हुआ, और सबसेट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन। तो ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं नल रिलेशन और वॉइड रिलेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं, क्या देखते हैं इसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं अपन ए सेट जो है, क्या मानते हैं कि ए सेट जो है, सेट ए अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, सेट ए है 1 2 3। ठीक है, इस पे एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सेट ए है 1 2 3 और इस पे एक रिलेशन ए टू ए डिफाइन कर रहे हैं। तो इस रिलेशन में कैसे रिलेशन बना रहे हैं, हम एक रिलेशन बना रहे हैं, ये रिलेशन हम एक रिलेशन बना रहे हैं जिसमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए। ऑर्डर्ड पेयर ए बी है ये, यानी रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो कैसे रिलेटेड हैं, आर इज इक्वल टू ए, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये एक रिलेशन हमने डिफाइन किया, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में लिखा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इसको, तो आर क्या है, एक रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर ए बी का है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का सम कितना है, 7। ठीक है, तो इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में हम अगर लिखना चाहें इस रिलेशन को, तो हमको ऐसा ऑर्डर पेयर ए बी लेना है, ऐसा ऑर्डर पेयर ए बी लेना है ए क्रॉस ए से, इस सेट से जो ए क्रॉस ए आएगा, जो ए क्रॉस ए आएगा, इससे हमको ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ए बी चुनना है, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ए बी चुनना है। ठीक है, कि दोनों का सम 7 आ जाए। ठीक है, तो इसमें जितने ऑर्डर पेयर होंगे, इसमें जितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, इसमें जितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, कौन कौन बन सकता है, 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो टोटल इतने ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो ये ऑर्डर पेयर जो भी हैं, जो भी ये ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, टोटल 9 ऑर्डर पेयर जो भी बन रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ऑर्डर पेयर चुनना है जिनका सम कितना हो, 7। तो कोई भी ऑर्डर पेयर बताइए जिसका सम 7 हो जाए, हो सकता है 1 2 अगर लेंगे तो 1 + 2 3 होता है, 3 2 लेंगे 3 + 2 5। ठीक है, मैक्सिमम 3 3 लेंगे, 3 3 लेंगे तो 3 + 3 6, तो मैक्सिमम 6 तक आएगा। तो ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा जिसका सम कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो इसका मतलब कि इसमें ये एक भी एलिमेंट नहीं होगा, नो एलिमेंट, बिना एलिमेंट का, यानी कि कैसा सेट होगा, 5 नल सेट होगा। ठीक, तो दिस इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नल सेट और 5 सेट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा 1 2 3 और दूसरा सेट भी होगा 1 2 3, लेकिन कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेशन में नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेशन में नहीं होगा।
तो ऐसा रिलेशन जो होता है वो क्या कहलाता है? वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन। दिस इज कॉल्ड नल रिलेशन। कोई दिक्कत? चलो, वेरी गुड। अगला रिलेशन अपन पढ़ते हैं सेकंड। दूसरा रिलेशन का नाम है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। सेकंड रिलेशन का क्या नाम है बच्चों? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन किसको कहेंगे? तो रिलेशन देते हैं, डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। सेट ए पर अगर रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? इफ आर इज इक्वल टू, क्या हो जाए ये रिलेशन जो है, ये जो रिलेशन जो हम बना रहे हैं ए क्रॉस ए के सबसेट से, तो अगर ये रिलेशन ए क्रॉस ए का पूरा सब एलिमेंट को अगर ले लेंगे, सारे एलिमेंट को अगर हम ले लेंगे, सारे एलिमेंट को अगर उसमें से अगर चूज कर लेंगे, ठीक है, एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा, सब के सब एलिमेंट को अगर उसमें से हम ले लेंगे। पिछला वाला हम क्या पढ़े थे? एक भी एलिमेंट नहीं लिए थे। इसमें क्या कर रहे हैं हम? सारे का सारा एलिमेंट, पूरा का पूरा एलिमेंट ले ले रहे हैं। तो अगर ये रिलेशन आर किसके बराबर हो जाए? ए क्रॉस ए के बराबर हो जाए, तो भी ये सबसेट होगा। समझ रहे हैं? सब एलिमेंट को ले लिए हैं, सारे एलिमेंट को चूज कर लिए हैं, ठीक है, तब पर भी ये क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है। तो ये ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? ऐसे रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम ले, इसका अगर एग्जाम्पल बनाए अपन, फिर से मान लेते हैं कि सेट ए है 1 2 3 का। ठीक है। सेट ए है 1 2 3 का। ठीक है। और अगर रिलेशन हम डिफाइन करें, रिलेशन इज ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट, रिलेशन इज ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट, ठीक है, कैसा ऑर्डर पेयर हो कि ए प्लस बी ग्रेटर देन 1। एक रिलेशन ऐसा बना रहे हैं, रिलेशन ऑर्डर पेयर ए बी का ऐसा सेट एक बना रहे हैं, ऑर्डर पेयर ए बी का एक ऐसा सेट बना रहे हैं जिसमें ए और बी का सम ग्रेटर देन कितना हो? 1। ए और बी का सम ग्रेटर देन 1। ठीक है। तो ये रिलेशन कहाँ से आएगा? एलिमेंट कहाँ से आएंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस से। ठीक है। ए और ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ए और ए का जो जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ करेंगे, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे यहाँ पर, जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए बी सी डी करके, जो भी ऑर्डर पेयर बनेंगे, इसी का सबसेट होगा ये। दिस इज सबसेट, इसी का सबसेट होगा। ठीक है। तो ऐसा ऐसा ऑर्डर पेयर चुनना है, ऐसा ऑर्डर पेयर चुनना है जिसका सम एक से बड़ा हो जाए। ठीक है। तो कोई भी ऑर्डर पेयर चुन लीजिए। 1 1 चुनेंगे तो 1 + 1 इस रिलेशन में रखेंगे, फिर इस रिलेशन में रखेंगे। मान लो 1 1 चुने, 1 1, अब 1 1 चुन के अब इसको इस रिलेशन में डालेंगे, 1 + 1 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये क्या है? सही है। इसका मतलब 1 1 होगा। उसी प्रकार से अगर 1 2 लेंगे, 1 2, तो यहाँ रखेंगे 1, यहाँ 2, 1 + 2 3 ग्रेटर देन 1, तो वो भी रिलेशन में आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी दो ऑर्डर पेयर इसमें से चुनेंगे ना, कोई भी दो ऑर्डर पेयर चुन लो, 1 2 2 3 3 1, कोई भी ऑर्डर पेयर चुनेंगे तो उसका हमेशा सम एक से बड़ा ही होगा। सबसे छोटा ऑर्डर पेयर कौन बनेगा? 1 1, तो 1 1 जोड़ के 1 1 2 ग्रेटर देन 1, इससे जितने बनेंगे सब ऑर्डर पेयर बड़े ही बनेंगे। ठीक है। इसका मतलब ये ऐसा रिलेशन है, इसको अगर काटे, ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इसमें सब एलिमेंट आ जाएगा, सारे एलिमेंट, 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, फिर 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, फिर 3 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, और 3 3 आ जाएगा। तो जितने भी एलिमेंट पॉसिबल है सब के सब आ जाएंगे। इनमें कोई भी एलिमेंट को आप चूज कर लो और इस रिलेशन में रख दो, सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है। तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है? ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है। कोई दिक्कत? गुड। चलो, थर्ड रिलेशन होता है, अच्छा, यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन में जो होगा उसका जब टेबुलर फॉर्म बनाएंगे यूनिवर्सल रिलेशन का अगर टेबल बनाएंगे तो कैसा बनना चाहिए? ये सेट है, रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं आर, इसमें एलिमेंट था 1 2 3, इसमें एलिमेंट था 1 2 3। ठीक है। तो इसका अगर हम बनाना चाहें, क्या इसका, अभी यूनिवर्सल रिलेशन का था, 1 1 के साथ भी रिलेशन में था, 1 1 भी था, 1 2 भी था, 1 3 भी था। ठीक है। फिर इसके बाद 2 1 भी था,
2 भी था, 2 3 भी था, ठीक है। और 3 1 भी था, 3 2 भी था, और 3 3 था, ठीक है। तो इस प्रकार से यूनिवर्सल रिलेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर इसमें हमको कोई डोमेन पूछ देता, ठीक है, इस रिलेशन का डोमेन निकालिए, तो डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3। और अगर इसका हमको रेंज कोई पूछ देगा, रेंज व्हाट इज रेंज, तो 1 भी कनेक्टेड है, 2 भी कनेक्टेड है, 3 भी कनेक्टेड है, तो क्या होगा, 1 2 3, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, पिछला वाला जो था आइडेंटिटी, ये कौन सा रिलेशन था पिछला वाला, नल रिलेशन या जीरो रिलेशन। उसमें कैसा था, ये था हमारा ए सेट बी सेट, रिलेशन डिफाइन किए थे आर, 1 2 3 1 2 3। इसमें कोई किसी से कनेक्टेड नहीं था। अगर इसको हमको इसमें कोई डोमेन पूछता हमसे, डोमेन, तो डोमेन क्या है, 5, नल सेट होगा, एक भी इसमें कनेक्टेड नहीं है। अगर हमसे इसका कोई रेंज पूछता, इसका रेंज हमसे पूछता, तो कोई इसी से कनेक्टेड है ही नहीं, तो ये भी क्या होगा, 5, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है रेंज और डोमेन। डोमेन होगा सेट ए का वो एलिमेंट जो कनेक्टेड रहेगा, उसको बोलेंगे डोमेन। और सेट बी का वो एलिमेंट जो सेट ए से कनेक्टेड रहेगा, उसको बोलेंगे क्या, रेंज, ठीक है। गुड। चलो, तो आप चलते हैं हम थर्ड रिलेशन की ओर। थर्ड रिलेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोलेंगे, ये होगा, फिर से रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम वेयर टू वेयर, सेट ए टू सेट ए, ठीक है। रिलेशन को सेट ए से सेट ए में, तो इसका डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए each element of set A, each element of set A will be connected to itself only is important. Each element of set A will be connected to itself only. सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट जो होगा, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट जो होगा, ठीक है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट जो होगा वो केवल केवल खुद से कनेक्टेड होगा, ओनली खुद से कनेक्टेड होगा, ठीक है। each element of set A will be connected to itself only, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ए है 1 2 3 का, इसमें एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं कि ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है। ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है, 1 हो जाए, ए डिवाइड बाई 1 हो जाए। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सोच के देखिए। ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसमें डिवाइड करने पे 1 आ जाए, ठीक है। तो 1 1 1 1 आ जाएगा, 1/1, 1/1 कितना हो जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 1 1 2 नहीं होगा, 1/2 1 नहीं होगा, 1/3 1 नहीं होगा, अगला क्या होगा, 2 2, और एक और होगा 3 3। यही 3 एलिमेंट होंगे इसमें, ठीक है। तो यही 3 एलिमेंट होगा इसमें। तो ईच एलिमेंट, तो इसमें क्या है, कंडीशन क्या था, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी कनेक्टेड टू इटसेल्फ ओनली। प्रत्येक एलिमेंट जो होगा सेट ए का, जो प्रत्येक एलिमेंट होगा वो केवल अपने से कनेक्टेड रहेगा और किसी से नहीं। देखो, 1 केवल 1 से कनेक्टेड है, 2 केवल 2 से, 3 केवल 3 से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सेट को हम बोलेंगे आइडेंटिटी सेट, ठीक है। ऐसे सेट को आइडेंटिटी सेट बोलेंगे, ऐसे सेट को आइडेंटिटी सेट बोला जाता है, ठीक है। अब इसका अगर हम ऑर्डर्ड पेयर बनाना चाहें इसका, ठीक है, ये है हमारा सेट ए, ये सेट ए है और ये सेट ए है। रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहे हैं, आर रिलेशन ए से ए डिफाइन करेंगे। यहाँ है 1 2 3, यहाँ है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 किस रिलेशन में है, 1 है 1 के साथ रिलेशन में, 1 इज रिलेशन विथ 1, 2 इज इन रिलेशन विथ 2, 2 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ, 3 इन रिलेशन विथ 3, 3 का रिलेशन 3 के साथ, ठीक है।
तो ये तो प्रत्येक एलिमेंट खुद से जब कनेक्टेड होगा, प्रत्येक एलिमेंट जब खुद से कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो ऐसे को बोलेंगे क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। इसका अगर कोई हमसे डोमेन पूछेगा, इसका हमसे कोई डोमेन पूछेगा तो डोमेन हो जाएगा 1 2 3। सेट ए का वो एलिमेंट कनेक्टेड रहेगा वो डोमेन कराएगा। रेंज पूछेगा तो सेट बी का, इस दूसरे सेट का वो एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो 1 2 3 ये तीनों कनेक्टेड है, तो रेंज हो गया 1 2 3। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो इसका कंडीशन क्या है कि सेट ए का जो एलिमेंट होगा, सेट ए का एलिमेंट खुद से कनेक्टेड होगा। ठीक है, जब खुद से कनेक्टेड होगा, खुद से और उसके अलावा किसी और से कनेक्टेड नहीं होगा, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। ओके गाइज, चलो तो हम अब अगले रिलेशन की ओर चलते हैं। चौथा रिलेशन है फोर्थ रिलेशन, जो कि यहाँ से बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ये अब जो आगे वाले रिलेशन है वो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आगे के जो 3 रिलेशन हम पढ़ेंगे वो वही आपको एग्जाम में प्राय आता है। ठीक है, तो अगला रिफ्लेक्शन है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो वही है each element of set A will be connected to itself। ठीक है, वनली इज नॉट हेयर, वनली इज नॉट हेयर, वनली यहाँ नहीं है। वहां था कि प्रत्येक एलिमेंट केवल अपने से कनेक्टेड है, यहाँ है कि प्रत्येक एलिमेंट अपने से कनेक्टेड हो। ठीक है, इसके अलावा और से भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट खुद से कनेक्ट कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा वो और से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन पिछला वाला में क्या था, प्रत्येक एलिमेंट केवल अपने से कनेक्टेड हो। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण देखते हैं हम, एक इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं। मान लेते हैं सेट ए पे डिफाइन कर रहे हैं 1 2 3 पे, सेट ए है 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ से हम एक रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन इज आर इज ऑर्डर्ड पेयर ए बी, रिलेशन आर इज ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट क्या हो, हम एक रिलेशन ऐसा बना रहे हैं कि ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू इंटीजर। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन बना रहे हैं, एक ऐसा रिलेशन और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ए बी का सबसेट होना चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को अगर डिवाइड करें, ए डिवाइडेड बाई बी, फर्स्ट एलिमेंट में अगर सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करेंगे तो इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको रोस्टर फॉर्म में अगर बदलना चाहें तो कौन कौन सा एलिमेंट होगा, देखते हैं। पहला एलिमेंट 1 1, चेक करते हैं 1 1, तो 1 भागा 1 कितना आएगा, 1 इंटीजर है तो इसका मतलब 1 1 एलिमेंट हो। दूसरा 1 2, 1 2 को चेक करते हैं तो 1 भागा 2 कितना आएगा, 1 by 2, नॉट इंटीजर, दिस इज नॉट ए इंटीजर, नॉट ए इंटीजर, तो दिस इज विल नॉट इन रिलेशन। ठीक है, इसी प्रकार से 1 3 रिलेशन में होगा, 2 1 रिलेशन में होगा, 2 भागा 1, 2 भागा 1 2 आएगा, फिर 2 2, 2 भागा 2 1 आएगा, 2 3 रिलेशन में नहीं होगा। ठीक है, फिर 3 1, 3 1 रिलेशन में होगा, 3 2 रिलेशन नहीं होगा, 3 by 2 डेढ़ आएगा, 3 by 2 जो कि इंटीजर नहीं है, फिर आएगा 3 3। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आया इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस रिलेशन को अगर गौर से देखें, इस रिलेशन को अगर गौर से देखें तो ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ। तो देखो 1 1 के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। तो यहाँ देखो 1 1 के साथ, 1 1 के साथ कनेक्टेड है, 2 2 के साथ कनेक्टेड है, 3 3 के साथ कनेक्टेड है। तो प्रत्येक एलिमेंट जो है वो खुद से कनेक्टेड है, बाकी और से भी हो सकता है कनेक्शन, उससे हमको मतलब नहीं है, केवल खुद एलिमेंट अपने से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, इसको इसको अगर हम इस प्रकार से अगर बताना चाहें, ये रिलेशन है और सेट ए से सेट ए पर है, ये है एलिमेंट 1 2 3,
ये एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। तो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 का रिलेशन जो है 1, पहला है 1 1, 1 का रिलेशन 1 के साथ, दूसरा है 2 1, 2 का रिलेशन 1 के साथ, तीसरा है 2 2, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 1, 3 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का रिलेशन 1 के साथ, फिर क्या है 3 3, 3 का रिलेशन 3 के साथ, ठीक है। तो ये हमारा है। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्योंकि 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ है, 3 3 के साथ है, और बाकी 2 1 के साथ भी है, 3 1 के साथ रिलेशन भी है। तो ये हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिफिनेशन डिफिनेशन में वनली नहीं है, डिफिनेशन में वनली नहीं है, डिफिनेशन में है केवल कि खुद के साथ खुद रिलेशन में होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ केवल रिलेशन में होना चाहिए, यही सफिशिएंट कंडीशन है, बाकी वो दूसरे के साथ भी रिलेशन में रह सकता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने का तरीका क्या है, सेट ए पर अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना है तो चेक करेंगे कि 1 1 है या नहीं, 2 2 है या नहीं, 3 3 है या नहीं, 1 1 रहेगा, 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा, देन दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बाकी और रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और रहना चाहिए, रहे या न रहे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये होना चाहिए, 1 1 रहना चाहिए, 2 2 रहना चाहिए, 3 3 रहना चाहिए, समझ रहे? तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अगर इससे यहाँ पर हमसे कोई अगर पूछ लेगा डोमेन, इस रिलेशन का अगर हमसे डोमेन कोई पूछ लेगा तो डोमेन क्या है, 1 भी कनेक्टेड है, 2 भी कनेक्टेड है, 3 भी कनेक्टेड है, 1 2 3। अगर हमसे रेंज पूछ लेगा, रेंज, तो रेंज 1 भी कनेक्टेड है, 2 भी है, 3 भी है, तो रेंज हो जाएगा 1 2, ठीक है। समझ रहे? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने का तरीका क्या है, जिस सेट पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना है ना, उसका चेक करेंगे कि प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेशन में होना चाहिए। अगर 1 2 सेट है, अगर कोई सेट बी है, मान लो 1 2 है, ठीक है, तो इसमें अगर इस पर अगर रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है बी टू बी, अब इसको रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो चेक करेंगे कि 1 1 और 2 2 उस रिलेशन में है या नहीं। 1 1 और 2 2 को होना चाहिए, कम से कम 1 1 2 2 को होना चाहिए। अगर 1 1 है, 2 2 है, तो वो तुम्हारा आंसर रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, समझ रहे? उसी प्रकार से अगर 1 2 3 4 कोई सेट है, 1 2 3 4 उसमें एलिमेंट है, उस पर अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना है तो चेक करना पड़ेगा 1 1 2 2 3 3 4 4, चारों उसमें होना चाहिए, उसके अलावा और रहे कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे? तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, चलिए। तो अब पांचवा रिलेशन पे आते हैं, पांचवा रिलेशन होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन मान ले रहे हैं सेम सेट ए से ए डिफाइन किया जा रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है। तो इफ इफ ए बी ऑर्डर्ड पेयर belongs to relation, then ट्रांजिटिव रिलेशन कब कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव नहीं, उससे पहले पढ़ते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन से पहले पढ़ते हैं अपन सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन कब कहलाएगा, इफ ए बी इज इन रिलेशन, ए बी अगर रिलेशन में है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन में है, देन मस्ट बी बी ए, इसको मिरर लगा दो, ए बी पर क्या करो, ए बी पर इधर मिरर लगा दो, तो क्या बनेगा बी ए, ठीक है। तो बी ए मस्ट बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। अगर ए भी रिलेशन में है, अगर ए बी अगर उस रिलेशन में अगर है, ठीक है, तो बी ए को भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है, बी ए को भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, सारे ए बी सेट, सारे ए बी के लिए ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर अगर ए बी रिलेशन में है तो चेक करेंगे देयर मस्ट बी बी ए, बी ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। जैसे मान लो 1 2 है, 1 और 2 है, तो उस रिलेशन में 2 1 भी होना चाहिए, अगर 5 6 है उस रिलेशन में तो उस रिलेशन में 6 5 भी होना चाहिए,
ठीक है। अगर 5 6 है और अगर 1 2 है और 2 1 है तो सही है, 5 6 है 6 5 है तो सही है। अगर 5 6 है और 5 6 है और 6 5 अगर नहीं मिला, अगर ये नहीं मिला तो फिर वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन चेक करने का तरीका क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन चेक करने का तरीका है कि उस रिलेशन में अगर ए बी एलिमेंट है, ठीक है, तो बी ए को भी उस रिलेशन में होना चाहिए। एक भी ऐसा एलिमेंट अगर पकड़ा गया कि ए बी है और बी ए नहीं है, मान लो 5 6 है लेकिन 6 5 नहीं मिल रहा है, ठीक है, या 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं मिल रहा है, एक भी ऐसा सेट पकड़ा गया तो फिर वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। और अगर सब जगह अगर ये वैलिड हुआ, 1 2 है 2 1 भी है, 3 1 है तो 1 3 भी है, 2 5 है तो 5 2 है, यानी कि हर एक का सिमेट्रिक अगर मिल रहा है उस रिलेशन में, तब वो हमारा कहलाएगा कैसा रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन। अदरवाइज डेट विल नॉट कॉल सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इसका एक एग्जांपल अपन जल्दी से देखते हैं। मान लेते हैं सेट ए है, 1 2 3 पे डिफाइन किया जा रहा है। एक रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन 3, ए प्लस बी ग्रेटर देन 3, एक ऐसा रिलेशन बना रहे हैं। ऐसा ऑर्डर पेयर ए बी लेना है ए क्रॉस ए से, कि दोनों का सम जो है ए और बी का सम जो है वो 3 से क्या आ जाए, बड़ा हो जाए। तो इसका अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम लिखें तो कौन कौन सा आएगा? 1 1 आएगा, 1 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 ग्रेटर देन 3 नहीं आएगा, 1 2 आएगा, 1 प्लस 2 1 प्लस 2 3 ग्रेटर देन 3, गलत है। 1 3 आएगा तो 1 3 आएगा, फिर कौन आएगा? 2 1 आएगा, 2 1 2 प्लस 1 3 ग्रेटर देन 3, रॉन्ग, 3 ग्रेटर देन 3 नहीं ना होता है, तो 2 1 नहीं आएगा। 2 2 आएगा, 2 प्लस 2 4 ग्रेटर देन 3, सही है, 4 3 से बड़ा होता है। फिर 2 3 आएगा, उसी प्रकार से 3 1 भी आएगा, 3 2 भी आएगा और 3 3 भी आएगा, 3 3 भी आएगा। ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। अब इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर ए बी है तो बी ए को भी होना चाहिए। तो चेक करो, 1 3 है, ठीक है, 1 3 है तो किसको होना चाहिए? 3 1 को भी होना चाहिए। तो 1 3 है तो देखो यहाँ 3 1 भी है। ठीक है। 2 2 है तो 2 2 का रिफ्लेक्शन क्या होगा? 2 2 को अगर मिरर लगाएंगे तो क्या होगा? 2 2 होगा। तो 2 2 है तो 2 2 का खुद अपने खुद है ही। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। ठीक है। फिर उसी प्रकार से 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। 2 3 है तो क्या होना चाहिए? 3 2, तो देखो 3 2 भी है। ठीक है। और 3 3 है तो 3 3 का सिमेट्रिक होगा 3 3, ये खुद है, ये दोनों खुद का अपना है। ठीक है। तो 1 3 है तो 3 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है। ठीक है। तो अगर तो ऐसा कहीं भी हमको जो है वो कट नहीं कर रहा है, तो इसलिए एक ऐसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। दिस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। चलो, तो अगर हमसे चलो तो अब अगले रिलेशन की ओर चलते हैं। छठा रिलेशन क्या है? छठा रिलेशन होता है, तो हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्सिव, पढ़ लिया सिमेट्रिक, पढ़ लिया। अगला रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? मान लेते हैं रिलेशंस कर रहे हैं ए टू ए। ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी, यहाँ का जो सेकंड एलिमेंट है उसको पहले लेंगे, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है। अगर ये दोनों रिलेशन में हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दो पेयर अगर रिलेशन में मिल रहे हैं, ठीक है, देन देयर मस्ट बी देयर मस्ट बी क्या? ए और सी, इन दोनों का, ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है।
ए बी अगर रिलेशन में है और बी सी अगर रिलेशन में है, ये दो पेयर अगर रिलेशन में है तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा सेटिस्फाइड करेगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, सारे के लिए ए बी सी सारे के लिए अगर ए बी और बी सी अगर रिलेशन में है तो ए सी को भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाइड करेगा, अगर ये सेटिस्फाइड करेगा तब वो कैसा रिलेशन कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। देन दैट विल कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो ये कंडीशन है। मान लो जैसे कि अगर ये मान लो हम ऐसे दे रहे हैं कि अगर मान लो 1 2 है रिलेशन में, ठीक है, 1 2 रिलेशन में है और 2 5 रिलेशन में है, ये दोनों अगर रिलेशन में है तो इम्प्लाइज तो क्या होना चाहिए? 1 5 1 2, ये वाला सेम होना चाहिए। देखो ये वाला सेम, अगर 1 2 पर खत्म हो रहा है, अब यहाँ से 2 5, ये दोनों सेम रहेगा, ये एलिमेंट दोनों सेम। 1 2 रिलेशन में है और 2 5 अगर रिलेशन में है तो 1 5 को भी रिलेशन में होना चाहिए, 1 5 भी मिलना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, अगर नहीं मिला तो वो फिर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा, तब वो फिर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाने का यही कंडीशन है। ठीक है, ए बी पेयर अगर हो और बी सी पेयर दोनों अगर रिलेशन में है तो ए सी पेयर को भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, अब अपन इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखें, इसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं। मान लेते हैं कि सेट ए डिफाइन कर रहे हैं 1 2 3। ठीक है, एक रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है कि पहला जो है दूसरे से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, तो इसको कौन कौन होगा बनाते हैं। चलो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को। तो पहला है, तो पहला एलिमेंट क्या होगा? 1 1। तो 1 1 को यहाँ चेक करके रखो, पहला एलिमेंट 1 1। तो यहाँ 1 1 को चेक करते हैं, 1 1 को चेक करते हैं यहाँ। तो 1 ग्रेटर देन 1, सही गलत है? गलत है, नहीं होगा। ठीक है, 1 2 को चेक करते हैं, 1 2, 1 ग्रेटर देन 2 गलत है, 1 3 1 ग्रेटर देन 3 गलत है। यानी कि ना तो 1 1 होगा, ना 1 1, ना तो 1 2 होगा, ना 1 3। 2 1, 2 1 को चेक करो, 2 1 को। तो 2 1 अगर होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, 2 ग्रेटर देन 1 सही है। तो इसका मतलब यहाँ पर होगा 2 1, 2 1 एलिमेंट होगा। 2 2 नहीं होगा, 2 ग्रेटर देन 2 गलत, 2 3 गलत, 3 1 होगा, 3 ग्रेटर देन 1 होता है, 3 2 3 ग्रेटर देन 2 होता है, 3 3 नहीं होगा। तो ये इतने एलिमेंट है, 2 1 है, 3 1 है और 3 2 है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलो, कैसे चेक करेंगे इसको ट्रांजिटिव रिलेशन? चलो यहाँ आते हैं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। 3 2 है, 3 2 है, ठीक है, 3 2 है, 2 1 भी रिलेशन में है, 3 2 है, 3 2 है तो 2 1 भी रिलेशन में है। तो ये इम्प्लाइज क्या कहता है कि अगर 3 2 है, ये दोनों मिलना चाहिए, 3 2 है और 2 1 रिलेशन में है तो 3 1 को भी रिलेशन में होना चाहिए। कहता है 3 1 को भी रिलेशन में होना चाहिए, तो 3 1 देखो है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर 3 2 है और 2 1 है तो 3 1 को भी रिलेशन में होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर दिस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब इसका हमसे अगर कोई डोमेन और रेंज अगर पूछता, इसको मिटा रहे हैं। ये हमारा सेट ए से सेट ए पर डिफाइन है रिलेशन। ठीक है, इस प्रकार से।
1 2 3 1 2 3। चलो रिलेशन कौन कौन है, 2 किसके साथ कनेक्टेड है, 1 के साथ, 2 कनेक्टेड है 1 के साथ, और रिलेशन में 3 कनेक्टेड है 1 के साथ, 3 भी कनेक्टेड है 1 के साथ, ठीक है। और रिलेशन में 3 कनेक्टेड है 1 के साथ, 3 भी 3 2 के साथ कनेक्टेड है, 3 2 के साथ भी कनेक्टेड है। अगर हमसे इसका कोई डोमेन पूछता, इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या होता है, सेट का वो एलिमेंट जो कि रिलेशन में जुड़ा हो, ठीक है। तो 1 जुड़ा नहीं है तो दिस इज नॉट डोमेन, डोमेन हो जाएगा 2 एंड 3, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज, तो रेंज क्या होता है, सेट बी का वो एलिमेंट जो कि सेट ए के एलिमेंट से जुड़ा है, तो ये 1 भी जुड़ा है, 2 भी जुड़ा है, 3 भी, तो रेंज हो जाएगा 1 2 3। कोई दिक्कत? चलो, तो ये हो गया हमारा कौन सा रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब लास्ट रिलेशन है हमारा, लास्ट रिलेशन है 7वां, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहेंगे, तो वैसा रिलेशन, द रिलेशन which is reflexive and symmetric and transitive। रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। तो वैसा रिलेशन जो तीनों होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव तीनों होगा, उसको बोलेंगे क्या, इक्विवेलेंट रिलेशन। ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन कब होगा, पहले चेक करेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव अगर हो फिर चेक करेंगे सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक भी है, और फिर चेक करेंगे क्या, ट्रांजिटिव। अगर तीनों अगर होगा तब उसको बोलेंगे क्या, इक्विवेलेंस। अगर ये है और ये है और ये नहीं है, तब फिर वो इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं कहलाएगा। तीन में से कोई भी अगर एक नहीं होगा तो फिर इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं होगा, तीनों का होना चाहिए, तीनों होगा तभी तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। चलो, तो आज के क्लास इतना ही के लिए। तो आज हम लोग क्या पढ़े, अगर सैमरी कर लें आज, सैमरी, तो हमने पढ़ा क्या, रिलेशन के बारे में, रिलेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, रिलेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़े। फिर हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के टाइप्स। तो इसमें हमने बहुत सारे रिलेशन पढ़ा, एक बार फिर से बैकअप करवा देते हैं। तो इसमें हमने तो क्या पढ़ा था, पहला रिलेशन वॉइड रिलेशन, फिर दूसरा क्या पढ़े थे, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन, तीसरा पढ़े थे आइडेंटिटी रिलेशन, फिर पढ़े थे क्या, चौथा क्या पढ़े थे, चौथा आपने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के बाद क्या पढ़ते हैं, सिमेट्रिक, फिर पढ़े थे अपन क्या, ट्रांजिटिव, लास्ट क्या पढ़े थे, इक्विवेलेंस, ठीक है। तो ये हमने एक इस क्लास में हम लोग पढ़े, ठीक है। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चार, और ये हमारे एनसीईआरटी में भी यही पढ़ना है, ये चार पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ठीक है। रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, जब खुद का खुद के साथ रिलेशन, ए टाइप का हो, खुद का खुद के साथ रिलेशन। सिमेट्रिक कब कहलाएगा, सिमेट्रिक कब कहलाएगा, तो अगर ए भी है तो इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव कब कहलाएगा, ट्रांजिटिव का क्या था कि अगर ए बी है और बी सी है तो इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए, ठीक है। और अगर तीनों हो जाएगा तो उसको बोलेंगे क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे इलस्ट्रेशन लेंगे, क्वेश्चन इस पे लेंगे, और वो क्वेश्चन जो होगा वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।